आफिया के ऊपर किसी ने रहम कर ही दिया। साड़ी बहुत अच्छी थी यार। मेरा सर फट रहा है, मेरा सर फट रहा है, मेरा सर फट रहा है। जो चीजों को याद कर यूं सीधी ऐसे अकड़ के खड़ी रही, फूल तोड़ तोड़ के फेंक के गए। मेरे सर के ऊपर से एरोप्लेन करके गुजर गया। बड़े घर में आई नहीं है, एटीट्यूड आ गया। वो गार्ड से किस तरीके से बात कर रही थी। ड्रामा अभी तक बहुत फजूल लगा। आखिरकार आफिया के ऊपर किसी ने रहम कर ही दिया और उसके बाल सेट हो गए। वलीमे वाली उसमें उसके बाल बहुत अच्छे लग रहे थे, सेट हुए हुए थे और ओवरऑल भी बहुत अच्छी लग रही थी। और आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, उसकी साड़ी बहुत अच्छी थी यार। इतनी खूबसूरत साड़ी उसने पहनी हुई थी जो उसके जो मतलब उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे तो यमन का वलीमा लुक भी अच्छा लग रहा था, लेकिन वो जो वलीमे पे निकाल के फूल फेंकने वाला सीन था बेड से, बहुत उससे पहले का सीन था। मैं तंग आ गई हूँ इससे। मेरा सर फट रहा है, मेरा सर फट रहा है, मेरा सर फट रहा है। एट दिस पॉइंट मेरा सर फटने लग गया ये ड्रामा देख के। कितना यार आप कहानी को कि 6 एपिसोड से यही चल रहा है। वो सर को पकड़ती है, घूमती है, जो चीजों को याद करने की कोशिश करती है, हर चीज को बोलती है मैं भूली भी क्या हुआ कि पहले तो वहां पे बैठी हुई करी मेरा सर घूम रहा है, मेरा सर घूम रहा है, अंदर जाती है। उसके बाद जब जैसे ही राहम के पास जाके खड़ी होती है, राहम अंदर आते हैं तो फौरन यूं सीधी ऐसे अकड़ के खड़ी हो जाती है जैसे कुछ भी नहीं हो रहा। फूल जो तोड़ रहे हैं, फूल तोड़ते हुए उसके सर में दर्द होना बंद हो गया। फूल तोड़ने का कॉन्सेप्ट ये होता है जब आपको किसी से मोहब्बत होती है। अच्छा है, जब शादी में पता था कि मोहब्बत ही नहीं है तो फिर क्यों फूल तोड़ तोड़ के फेंक के गए। ये कोई बेकार किस्म की आपने मेरे सर के ऊपर से एरोप्लेन करके गुजर गया। इंसान का लॉजिक समझ नहीं आया, पता नहीं क्या है। एनीवेज, फूल तोड़ने का मतलब ये है कि अगर आप फूल तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको मोहब्बत में वो जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई। तो यहाँ तो मोहब्बत थी ही नहीं। अभी भी समझ नहीं आई। हम छोड़ते ठीक है, ओके। हम राहिम और अली नवाज का वो जो हग वाला सीन था उसके ऊपर बात करते हैं। दैट वाज अ मच नीडेड सीन और इतना कोई मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, वेरी इमोशनल आफ्टर सीइंग दैट कंट्रास्टिंग सीन ऐसे थे कि पहले राहिम और उसके फादर का सीन आया और नेक्स्ट सीन ही एमन के अब्बू का आया, जिसमें वो उसकी पिक्चर देख रहे हैं। बेशक वो जितना भी नाराज है बट ही स्टिल केयर्स फॉर हर। तो मुझे वहां पे वो दोनों का कंट्रास्ट बहुत अच्छा लगा कि वो दिखा रहे हैं कि जिस तरह भी हो फादर इज अ फादर और वो आपके साथ हर पॉइंट पे खड़े रहते हैं। लेकिन उस मौके पे भी आफिया ने चुड़ैल ने उनको देख लिया और उसका दिमाग फिर दोबारा से कोई ना कोई प्लान करना शुरू हो गया कि कैसा करें। और वो जो इस्लामाबाद पे के लिए कॉन्फ्रेंस के लिए की तरह ना यू करके वो बीम्स निकलनी चाहिए थी उसकी आंखों से। वो जो वो वाला सीन था ना जिसमें वो कैफे में बैठे हुए हैं दोनों, आफिया और अली नवाज, मुझे उसकी सीन की समझ नहीं आई कि वो कहाँ बैठे हुए हैं। कैफे में नहीं, अपने होटल में बैठे हुए थे, अपने होटल के उसके अंदर बैठे हुए थे, वहां पे बैठे। माय मिस्टेक। अच्छा, एमन जो इस तरह के करिए कि मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट यहाँ पे एमन के कैरेक्टर में इतना 360 डिग्री चेंज आया है। पहले तो उसकी बिल्कुल आउटलुक में आप उसके कपड़े देख लो, आप उसके बाल देख लो, उसका हुलिया देख लो, उसका पता चल रहा है कि अब उस घर से उठ के वो यहाँ आ गई है। अब मतलब एक वो चीज भी एक्सेप्ट कर रही है। फिर उसके बाद वो बड़े घर में आई नहीं है, एटीट्यूड आ गया। वो गार्ड से किस तरीके से बात कर रही थी। आप कैसे बात कर रहे हैं मुझसे, हटे यहाँ से। मतलब मुझे वो चीज भी लगी कि मतलब अगर तो आप एक जगह ये कह रही हो कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं करना, तुम मुझ पे एहसान मत करो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, बट फिर भी आप ये सारी लग्जरीज इंजॉय कर रहे हो और आप उसके अकॉर्डिंग रह रहे हो। तो ये या तो डायरेक्टर से फॉल्ट हुई है या फिर माँ वाला हाल यहाँ पे मुझे ना इसके अंदर नजर आया है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ जो नज़र आई ना वो ये कि मासूमा वाले ड्रामे वाली मिस्टेक्स भी हुई यहाँ पे। उसको खूब वो लिपस्टिक वगैरह लगा के गई है, लिपस्टिक डार्क है, और जब वो वापस आके अपने बाप से बात करती है, अपने बाप के साथ बैठी हुई है, उसको हग करती है, उससे सॉरी भी करी है और जो सारी डिटेल्स बता रही है कि मैंने इस वजह से किया था क्योंकि मुझे लगा था कि हम सब उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने अपने ही जो मुजरिम जो है उसी से शादी कर ली। उसके बाद जब वो जाती है ना वहाँ से निकल के, उसका भाई और जो बहनोई और बहन बैठे हुए आपस में बात कर रहे होते हैं, तो उस वक्त उसकी लिपस्टिक का कलर बिल्कुल लाइट हो गया, बिल्कुल डिफरेंट हो गया, लेकिन वो फ्रेश लिपस्टिक थी। अच्छा, वैसे तो ये सारी मिस्टेक्स जो है ना वो इस ड्रामे में भी मुस्तकिल चल रही हैं। इन 2 एपिसोड के अंदर थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन उस तरह की डेवलपमेंट नहीं हुई जिस तरह की हम एक्सपेक्ट करेंगे। मतलब अभी क्या 21st 22nd एपिसोड आया, अब तक क्लाइमैक्स तक पहुंच जानी चाहिए थी बात। अभी तक राहिम ने सिर्फ ये फिगर आउट किया है कि उसकी जो माँ है वो दवाइयाँ जो है ना वो उसको फोर्ज करके दे रही है। वो भी अगले एपिसोड के अंदर आएगा कि वो दवाइयाँ उसको लेकिन उसने दवाई आइडेंटिफाई कर ली है कि दवाई यहाँ पर भी, वहाँ पे पहले उसके पास एक शमसी था, इसके पास एक काशिफ है जो सारी चीजें जो है ना वो फाइंड आउट करके देता है। कुछ खुद नहीं कर सकते ये लोग। एक जगह पर ना मुझे एमन पे तरस आया जब वो अपने ही घर का रास्ता भूल जाती है, तो वहां पे मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा था कि यार बेचारी मतलब ढूंढ रही है, उसको कोई हो रहा है कि यार ये मेरा घर था, ये मेरा घर था।
तो उससे फिर मुझे थोड़ा सा आइडिया भी हुआ कि हाँ उसकी एक्टिंग थोड़ी सी लेकिन मुझे एमन बेहतर के हो घर रही है। वालों के पे इतना तो गुस्सा आया इस चीज के ऊपर कि भाई आपको पता है कि उसकी याददाश्त चली गई है, उसको नहीं याद है, वो जब पूछ रही है कि कब हुआ उसको ल्यूकेमिया, तो वो आगे से उसके ऊपर इतना चढ़ क्यों रहे, इतना भड़क क्यों रहे? नहीं मुझे चुप हो जाओ ये ना और मुझे उसके घर वालों पे तब भी गुस्सा आया जब उनको इस बात की टेंशन है कि हमारा घर कैसे चलेगा, हम ये कैसे करेंगे, स्पेशली उसकी यार बहन। देखो नहीं ये जो है ना, अगर आप एक मिडिल क्लास या उससे लोअर मिडिल क्लास की तरफ चले जाएं तो घर चलने की फिक्र तो सबसे होती ही है। सबको होती है, लेकिन बट वो कोई भी अगर एक से अकल वाला होगा ना तो वो अपनी किसी मैरिड बेटी से ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि अब वो हमारा घर हाँ। चलाए। यार वो बेटी भी बेटी job बेटी करके। होती है, औलाद औलाद होती है, वही ऑब्वियसली वही उनका घर चला रही थी, तो ये एक्सपेक्टेशन तो होगी ना, ऐसे कैसे कह रही हो? तो मुझे तो नहीं इसमें कोई बुरी बात लगी। और अगर लड़की मतलब हम ये क्यों समझते हैं कि जी लड़की है तो शादी करके चली जाएगी तो अपने माँ बाप से बिल्कुल भूल जाएगी उनको, ऐसा नहीं होता रुमाइजा और जायना। जो आप लोग भी ये याद रखना, शादियाँ करके आप लोग भाग जाओ, उसके मालूम अपने घरों से निकल गई और उसके बाद फिर बाद में जो है वो माँ बाप को भूल जाओ, ऐसा नहीं होता। हमारा माँ तो बाप यही को- प्लान था, उनको पता चल गया हमारे प्लान का अरे क्या लेकिन होगा। मुझे एमन का जॉब ढूंढने वाला, जॉब्स पे जाने वाला नाटक बहुत फजूल लगा, क्योंकि हाँ। वो भी सही, उसके जो उसके इन-लॉज हैं वो सही कह रहे हैं कि तुम्हारी एक रिस्पेक्ट है, तुम्हारी एक वो है। एक वो स्टेटस मेंटेन करने वाली चीज है यार। तुम राहिम से डायरेक्ट बात करती कि मुझे हाँ। ऑफिस में कोई भी पोजीशन है तो दे दो कि मुझे जॉब करनी है, जो भी मगर हो। जब राहिम से ही तो नहीं जा रही और ना जब कोई भी राहिम ने हेल्प। उसे कहा कि अब तुम्हें वेट्रेस की जॉब नहीं मैनेजर लेवल पे जॉब दूंगा, तो उसे कह रही है मैं वेट्रेस थी, और बाप कह रहा है तुम्हें नहीं याद? नहीं मुझे याद है मैं वेट्रेस थी। तो ये यार क्या वो ये बात हुई? प्रिटेंड कर रही है कि मुझे याद है सब कुछ, लेकिन उसकी उसकी बहुत ही जो फिजूल मेमोरी है किस्म वो की तो चीज लॉस लगी है ना। और नहीं नहीं एक नहीं तो उषा की एक्टिंग इतनी फजूल है ना, मतलब वो कोई भी डायलॉग बोलती है उसके अंदर कोई वो इमोशंस वाली चीज नहीं और होती। मुझे इस वजह से यहाँ पे एमन का कैरेक्टर कोई और प्ले करता ना तो मुझे उस पर इतना तरस आता, मैं एमन के साथ होती, एमन के लेकिन उष्ना शाह की वजह से मुझे एमन पे गुस्सा आता है। नहीं, लेकिन हाँ। अब जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड हो रही है और आगे चल रही है ना, तो मुझे तो अब एमन की एक्टिंग जो है, उष्ना शाह की एक्टिंग अच्छी लग रही है। और मुझे लग रहा है कि हाँ यार देखो वो वहाँ पे भी भूल गई कि उसके भाई को ल्यूकीमिया था, तो वहाँ पे भी जिस तरह का उसने एक्सप्रेशन दिया है वो मुझे अच्छा लगा। अब तुम लोग जो मर्जी कहते मुझे तो रहो। गैर वो जो ड्रामा चल रहा था ना, मुझे उस वाली पूरी फील आई, मतलब मुझे कोई different नहीं लगी। मुझे खैर, लगा कि हाँ यार एकदम से उसको शॉक लगा कि यार मेरे भाई को ल्यूकीमिया है और मुझे नहीं पता। और फिर उसके बाद जब वो उसके पेरेंट्स जो है वो उसके ऊपर और फ्लैश बैक कर रहे उसके ऊपर खड़े होते हैं, उसे डांट रहे अच्छा होते खैर हैं। एनीवेज प्रोटेक्शंस। भाई मुझे ये ड्रामा अभी तक बहुत फजूल लग रहा है, और नेक्स्ट एपिसोड में भी आई एम श्योर कि बस ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ पता चलेगा कि माँ के दवाइयाँ फिर क्या 2 है। घंटे 2 एपिसोड्स और उसमें निकलेंगी, तो ये जितना इसकी जिस तरह की पेस चल रही है ना, ये ड्रामा 30-35 एपिसोड से पहले खत्म होने का है नहीं, और क्लाइमेक्स नहीं। आया भी तो 32 तक आएगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अब ड्रामा जो है ना वो थोड़ा फास्ट ट्रैक पर आएगा और जल्दी जल्दी ख़त्म होगा। लेकिन मैं फिर दोबारा पूछना चाहती हूँ कि भाई वो सीसीटीवी कैमरास की जो फुटेज थी वो कहाँ गई? और हम वी मिस्ड मामू इन दिस एपिसोड। हाँ वी डिड, मामू वाला कोई रोल क्योंकि नहीं आया था। मामू जो है ना वो जरा चार चांद लगा देते हैं ड्रामे को, एंड वी मिस्ड हिम।